हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आपने कोई उपाय किया, नहीं किया, यदि आप ये 9 उपाय मैं बताने जा रही हूँ, कम से कम यदि आपने इसमें से 5 उपाय को उठाया और कर लिया तो इसका असर आपको शीघ्र देखने को मिलता है। दोस्तों, ये उपाय जो है सिर्फ चमत्कारी कहने मात्र के नहीं है कि सिर्फ इनका नाम कह दो चमत्कारी उपाय, विशेष उपाय और ये चमत्कारी हो जाते हैं। ये उपाय हमारे शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं और इनका प्रयोग जिन्होंने भी किया वो लाभान्वित हुए हैं। तो एक तरह से कहिए तो ये परीक्षित उपाय है। तो इससे नवरात्रि के 9 दिनों में यानी कि 9 उपाय मैं बताऊंगी, 9 में से कम आपको 5 उपाय अवश्य करना है। अब पहला उपाय आपको ये करना है कि किसी भी देवी मंदिर में यदि कोई शक्तिपीठ आपको प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्राप्त होता है तो किसी भी देवी मंदिर में आज के दिन आपको झंडा ज़रूर लगवाना है। आज के दिन का अर्थ ये हुआ कि नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टमी नवमी तक आप किसी भी दिन एक झंडा ज़रूर लगवाएं। अब आपको समस्या हो सकती है कि आप मंदिर में झंडा लगवा ही नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, मंदिर में झंडा यदि आप नहीं लगवा सकते हैं तो आप अपने घर के छत पे लगाए देवी माँ के नाम का झंडा। अपने घर में जो मंदिर है उसके ऊपर आप छोटा सा अपने खुद से झंडा यदि बना सकें या फिर बाज़ार में छोटी बड़ी साइज़ के झंडे प्राप्त हो जाते हैं आपको, तो वो ज़रूर लगाएं। यदि मंदिर में कोई ध्वजा लगवाता है तो उससे होता क्या है, तो देखिए आपकी यश कीर्ति फैलती है, यानी कि आपका नाम फैलता है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में है और चाहते हैं कि उनका नाम चारों तरफ फैले, तो उन्हें ध्वज ज़रूर लगवाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आप धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है या फिर आपका कोई व्यवसाय है नहीं चल रहा है या फिर आपके घर में धन तो आता है लेकिन उसकी बचत नहीं होती है, धन का सदुपयोग नहीं हो पाता, धन आते ही बुरे कार्यों में खर्च हो जाता है, जैसे कि किसी के घर में जो है वह शराब वगैरह की लत है या फिर कोई भी समस्या है, धन आपके घर में आता भी है और चला भी जाता है या फिर आता ही नहीं है, आप कमा ही नहीं पाते। तो ऐसे में आपको देखिए ये उपाय परीक्षित है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ आपको कि ये उपाय परीक्षित है। नवरात्रि के किसी भी दिन यदि कन्या आप भोज कराते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराते हैं तो चाहे आपको कुंवारी लड़की मिले या फिर आपको कन्या मिले छोटी या फिर आपको सुहागिन स्त्री मिले, 1 मिले 2 मिले 3 मिले, जितनी मिले आप इनको घर लाइए और खीर आप इन्हें ज़रूर खिलाइए। खीर खिला करके यदि संभव हो तो कुछ आप इन्हें दक्षिणा ज़रूर दें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिणा बिना कोई भोज पूर्ण नहीं होता है। तो ये ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। अब मैं क्या बोलूँ आपको, ये उपाय इतने परीक्षित हैं कि बार बार मतलब समझ नहीं आ रहा आपको किस विधि से समझाऊं। इसको जो भी धन संबंधी समस्या से परेशान है, नवरात्र में अवश्य ही कर डालिए। अगले उपाय पे ध्यान दीजिए। किसी भी मंदिर में, देखिए मंदिर छोटा हो बड़ा हो इससे कोई अर्थ नहीं है, एक घंटी ज़रूर लगाइए। घंटी लगाने का पुण्य बताया गया है कि घंटी लगाने से जब कोई घंटी बजाता है तो उसकी नाद से आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो जितनी घंटी जितनी नाद होगी, यानी आप मंदिर में समझ सकते हैं कि जितने लोग आते हैं घंटी बजाते हैं, तो यदि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो सके तो अवश्य करें। मंदिर में घंटा, घंटा का अर्थ हुआ बड़ा घंटा छोटी घंटी, तो जो भी हो आप ज़रूर लगवाएं। या फिर नहीं लगवा सकते तो कम से कम मंदिर में एक छोटी घंटी खरीद करके वहाँ मंदिर में भगवान के सामने रख दीजिए। ये भी एक उपाय है। इसे करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो शांत हो जाती हैं, समाप्त होती हैं और देवी की कृपा होती है। अब अगला उपाय जो कि बहुत सारे लोग करते भी होंगे, मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि लगभग 80% लोग इस चीज़ को करते भी होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर, जैसे इस बार तो 8 दिनों की नवरात्रि है लेकिन मैं हमेशा के लिए बता रही हूँ, 9 दिनों के अंदर आपको किसी न किसी शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करना चाहिए। अब आप परेशान होंगे कि शक्तिपीठ आपके आसपास नहीं है तो क्या करें। चलिए, कोई छोटा मंदिर है, जो मंदिर है आपके यहाँ का प्रसिद्ध देवी मंदिर, आप वहाँ दर्शन जरूर करने जाएं। बहुत से लोगों की सोच होती है कि नवरात्रि में तो बहुत भीड़ होती है, चलो हम बाद में जाके दर्शन कर लेंगे। अच्छी बात है, आप जब चाहे दर्शन करें, लेकिन नवरात्रि के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो मंदिर के इर्द गिर्द होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इस चीज़ को देखिए साइंस भी माना है कि एक सकारात्मक जो किरणें हैं वो ऐसे स्थानों से, यानी कि जो दैवीय स्थान है वहाँ पे अधिक सकारात्मक किरणों का संचार होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दैवीय शक्तियाँ प्रकट रूप में नवरात्रि में माता के मंदिर में होती हैं। तो यदि संभव हो तो आप
नवरात्रि में छोटा मंदिर भी हो लेकिन जाएं ज़रूर, और 9 दिनों के अंदर ही जाएं, वहाँ पे 10 मिनट का समय ज़रूर बिताएं। होता ये है कि हम यदि मंदिर चले भी जाते हैं तो हम इतनी जल्दी में होते हैं कि तुरंत मंदिर गए और मंदिर से तुरंत अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाएं। 10 मिनट वहाँ बैठें, वहाँ की जो वातावरण है उसे महसूस करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो समाप्त होती है, और उस सकारात्मक ऊर्जा जो आपने लिया उससे आप चार्ज हो जाते हैं। जैसे आप अपना कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं, उसी तरह आपके दिमाग को, आपके मन को, आपके भाग्य को एक मजबूती मिलती है, एक सहारा मिलता है जो कि माता से निकल रही किरणों के द्वारा मिलता है। तो ये कहने वाली बात नहीं है, इसे अवश्य करना चाहिए। मंदिर जाएं और वहाँ 10 मिनट का समय लेकर के ज़रूर बैठें। अब एक उपाय तो मैं आपको पहले भी बताई कि आपको छायादान नवरात्रि में पढ़ने, वैसे ये उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी जो करना चाहें कर सकते हैं। तो नवरात्रि में आपको छायादान जरूर करना चाहिए। जो विशेष शनिवार का दिन होता है उस दिन जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन यदि आपने, और छायादान अक्सर सुबह में ही किया जाता है, बहुत से लोग पूछते हैं कब करें, सुबह शाम, तो सुबह में ही करें, कम से कम 8 बजे तक कर लें। वैसे सूर्योदय के पूर्व यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। छायादान में करना ये होता है कि एक कटोरी ले लें लोहे की, स्टील की, उसमें तेल भर लें, पीपल वृक्ष के पास खड़े होकर आप अपना चेहरा देख लें। शनि से संबंधित कष्ट तो दूर होते ही है, और जितने भी कष्टों से आप जूझ रहे हैं वो सारे कष्ट समाप्त होते हैं। कारण ये होता है कि वहाँ पे आपने अपनी छाया रूप का दान किया, तो अपने कष्टों को आप वहाँ छोड़ करके आते हैं। क्योंकि पीपल एक ऐसा सकारात्मक वृक्ष, दैवी वृक्ष कहा जाता है, जिसके पास जाने से आप सिर्फ और सिर्फ कुछ छोड़ते हैं तो वो अपनी नकारात्मकता, नेगेटिविटी, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ रहती हैं। जो अच्छी, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो आपके साथ रहती हैं। तो अपनी छायादान यानी कि अपनी बुराई को वहाँ छोड़ करके, अपने कष्टों को, अपनी परेशानियों को पीपल के पास छोड़कर आप चले आते हैं मात्र छायादान करने से। तो ये ज़रूर करें। अगली चीज़ है दोस्तों पीपल लगाना। पीपल लगाने का जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन है। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष पे यदि कोई जो पक्षी होते हैं वो बैठते हैं तो, और पीपल वृक्ष पे यदि कुछ खाते हैं या फिर उसकी पत्तियां जानवर खाते हैं, जैसे कि तोड़ करके लोग खिलाते हैं, उसकी पूजा करता है, तो वो सबका पूरे जो है वह पीपल लगाने वाले जो होते हैं उनके खाते में थोड़ा थोड़ा जाता है। तो आप समझिए एक पीपल लगाने के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। उसके पितृ तृप्त होते हैं जो पीपल लगाता है। तो ये नवरात्रि के दिनों में देखिए, वैसे शनिवार को ये काम करना बेहद शुभ माना जाता है, तो शनिवार को करें। वैसे रविवार छोड़ करके बाकी किसी भी दिन पीपल को आप लगा सकते हैं। तो ये काम आप करें। और नदी किनारे यदि आपको सौभाग्य प्राप्त हो कि नदी किनारे आप एक पीपल लें, तो किसी नर्सरी से एक पीपल का पौधा ले लें और नदी के किनारे खोद करके उसको लगा दें। और इतनी नमी होती है वहाँ पे कि वो खुद हो जाए, और अगर आपको समय मिले तो आप जा कर के एक आध बार उसको पानी डाल दें, और वो पीपल का पौधा बड़ा हो करके निश्चित रूप से जीवन में आने वाली परेशानियों को काट देगा। क्योंकि आपने एक काम किया है जो कि बहुत पुण्य का काम है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप सभी आरती करते हैं देवी माँ की। कपूर उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए कपूर से 9 दिनों में, इस बार तो 8 दिन का नवरात्रि है तो 9 दिनों या फिर 8 दिन ही कहें, तो आप आरती करते हैं सुबह शाम। तो जो आरती आप करते हैं उसमें थोड़ा कपूर और बढ़ा लें। हो सकता है आप दीपक से आरती करते हो, लेकिन कपूर भी ज़रूर जलाइए। कपूर जो है वो माता को विशेष प्रिय है, उनकी कृपा बरसती है कपूर जलाने वाले पे। तो ये कपूर में थोड़ा कपूर बढ़ा करके घर में, पूरे घर में आप दिखाइए, पूरे घर में दिखाइए। देखिए ये उपाय तो आपको बड़ा छोटा सा लग रहा होगा कि बहुत साधारण सी बात है, लेकिन एक चीज़ बताऊं कि कपूर दिखाने से आपके घर में बहुत सारी सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती हैं, देवी की कृपा बरसती है। क्योंकि मैंने पूर्व में ही आपको कहा कि एक तो आप जो है कि इस नवरात्रि में कोई उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपको दुगना मिलता है। उपाय का तो मिलता ही है, और जो वातावरण है उसमें सकारात्मक शक्तियाँ बहुत अधिक प्रबल होती हैं, इसलिए इस समय कोई उपाय करने को आपको कहा जाता है। तो पूरे घर में जो है कपूर दिखाएं, अपने घर में जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ दिखाएं, क्योंकि कभी कभी बरकत नहीं होती है। तो इन्हीं सब कारणों से कुछ गलतियाँ होती है जिनकी वजह से नहीं होते, तो कपूर वगैरह दिखाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में बरकत होने लगती है। और घर के मुख्य दरवाजे पे भी आप कपूर अवश्य दिखाएं। दूसरी चीज़ है दोस्तों घर का झाड़ू।
घर का झाड़ू तो आप लगाते हैं और उसे माँ लक्ष्मी आती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको समय मिले तो मंदिर में एक झाड़ू जरूर दान करें। झाड़ू दान करने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और ये झाड़ू गुप्त दान करें, आप सबको दिखा कर बता कर दान करने का कोई मतलब नहीं। वैसे सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि मंदिर में जा कर के और खुद थोड़ी साफ़ सफाई की जाए, झाड़ू वगैरह लगाया जाए। लेकिन होता क्या है कि हम आसपास के मंदिर में ऐसा करने में शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? क्योंकि हमारे जानने वाले, पहचान वाले वहाँ होते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम क्यों करें। तो ठीक है, जैसा भी आपको लगे, लेकिन मंदिर में यदि आप झाड़ू दान करते हैं, उस झाड़ू से मंदिर की साफ़ सफाई होती है, तो आपके जो पुण्य होते हैं वो प्रबल होते हैं। तो आप ऐसा ज़रूर करें और नवरात्रि के दिनों में ज़रूर करें। ये उपाय विशेष है, किया तो आप कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में मैंने बताया करना विशेष शुभ होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छा क्या कर सकती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ आपको समय से प्राप्त होती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।